हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज का वीडियो इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यह सभी क्वेश्चन मैथमेटिक्स सेकंड का जो पेपर 2024 में हो चुका है उसमें पूछे गए थे। और आज हम लोग जो पेपर 2024 में हो चुका है उसमें जो मैट्रिक्स पर आधारित क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यह क्वेश्चन 4-4 नंबर के पूछे गए थे। अब 4-4 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब 8 नंबर के क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। कई बार ऐसा होता है जो क्वेश्चन पिछले पेपरों में पूछे जाते हैं उनको रिपीट कर दिया जाता है या उसी तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चन को समझना जरूरी है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले हम देख रहे हैं जो क्वेश्चन लिया उसको एक बार पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या पूछा गया। क्वेश्चन में ए इक्वल एक मैट्रिक्स दी गई है, बी इक्वल एक दूसरी मैट्रिक्स दी गई है और क्वेश्चन में पूछा गया ए स्क्वायर माइनस 2b का मान ज्ञात करें, मतलब ए स्क्वायर माइनस 2b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, यहां पर सबसे पहले हमें ये सोचना है कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करना है उसको कैसे करते। तो यहां पर ए स्क्वायर माइनस 2b दिया गया, यहां पर इसको दो भागों में हम सबसे पहले तोड़ लेंगे, दो भागों में इसको डिवाइड कर देंगे। एक भाग मैंने मान लिया ए स्क्वायर है, दूसरा भाग मान लिया मैं 2b है। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर अलग से 2b निकाल लेंगे, फिर हम ए स्क्वायर में से 2b को माइनस कर देंगे तो हमारी ए स्क्वायर माइनस 2b की वैल्यू निकल आएगी। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है कि ए स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हमें आना चाहिए, गुणा करना आना चाहिए, तभी हम ए स्क्वायर निकाल सकते हैं। और नहीं भी आता तो यहां पर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा और भी आप गुणा करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए स्क्वायर यहां पर लिख लेना है। ए स्क्वायर दिख रहा है, सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, ए स्क्वायर को फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहां पर क्या लिख रहा है, ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर इक्वल होता क्या है आखिर, ए स्क्वायर कब बनता है, जब हम एक ए का दूसरे ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाता है, ए स्क्वायर बन जाता है। मतलब हमें ए मैट्रिक्स को फिर दूसरी बार उसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना, मतलब इस ए मैट्रिक्स को दो बार मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे में। कैसे एक दूसरे में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि यहां पर क्या लिखा, ए मैट्रिक्स यहां पर दिख रही है, इसको मैं यहां पर उतार लेता हूं। क्या लिखा, 2 लिखा है और 3 लिखा है, और क्या लिखा, -1 लिखा है और 0 लिखा है। इसको ऐसा बंद कर देंगे। यहां मल्टीप्लाई लगा तो मल्टीप्लाई लगा देंगे, ए वाली फिर से जैसे मैंने कहा था इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है तो इसको फिर से हम उतार लेंगे। क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, -1 लिख देंगे और 0 लिख देंगे। अब यहां पर ए का मैंने मल्टीप्लाई ए में कर दिया, मतलब ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स में ही मल्टीप्लाई कर दिया, सिर्फ लिख दिया। लेकिन अब इसको मल्टीप्लाई करके हमें ए स्क्वायर बनाना है। तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखें। मल्टीप्लाई करना वैसे बहुत आसान होता, अपने अपने मल्टीप्लाई करने के तरीके होते हैं, यहां पर मैं अपना बता रहा हूं। हम क्या करते हैं, इधर का एक कॉलम लेते हैं, इधर का क्या लेते हैं, एक कॉलम। मैंने मान लिया C1 कॉलम है, क्या लेंगे, C1 कॉलम। इधर का एक कॉलम लेंगे और इधर की हम क्या लेंगे, दोनों रो लेंगे। ये हमारी R1 हो गई, ये हमारी क्या हो गई, R2 हो गई। हम क्या करेंगे, पहले कॉलम 1 का R1 में मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी हम यहां पर लिखेंगे, समझेंगे। इस कॉलम का यहां पर हम जो इस रो में 2 में और -1 में मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो यहां पर लिखेंगे। फिर से हम इसी कॉलम का दूसरी रो में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको यहां पर लिखेंगे। मतलब कॉलम का हम मल्टीप्लाई दोनों रो में कर रहे हैं तो कॉलम यहां पर बनेगा। इस तरह फिर दूसरे कॉलम को लेंगे, फिर से हम पहली रो में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरी रो में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक नया कॉलम बनेगा। कैसे बनता, ध्यान से देखें। सबसे पहले हमें क्या करना है, इधर की पहली रो को यहां पर उतार लेना है। तो पहली रो कितनी है हमारी, 2 -1 है। इसको मैं यहां पर ऐसा बंद कर देता हूं। एक रफ के लिए ले रहा हूं, याद रखें, रफ समझा रहा हूं मैं। अब रफ ले लिया मैंने, क्या लिया, पहली रो लिया, और कॉलम भी कौन सा लेना, पहला लेना है। ऐसा रख लें इसको। और कितना है यहां पर, 2 और 3 है। अब इसको सॉल्व कैसे करते, इसको सॉल्व करते एलिमेंट टू एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पर 2 एलिमेंट है और यहां पर 2 है, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर हम क्या लगाते हैं, याद रखें, प्लस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं।
प्लस लगाते हैं, लेकिन यहां पर क्या होगा, फिर देखो 2 का 2 ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर दूसरा एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 3 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। तो यहां पर क्या लिख देंगे, ब्रैकेट में -3 लिख देंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 - 3 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। ये जो 1 आएगा वहां पर हम क्या लिखेंगे, ए फर्स्ट यहां पर लिख देंगे ऐसा 1। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हमें क्या करना, दूसरी रो लेना। दूसरी रो हमारी कितनी है, 3 है और 0 है, इसको मैंने उतार लिया, लेकिन कॉलम यही चलेगा अभी 2 और 3। इसको भी ऐसे ऐसा ही हम सॉल्व करेंगे। 2 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा, और 3 का 0 मल्टीप्लाई होगा, प्लस करके 0 लिख देंगे, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 हमें कहाँ लिखना है, यहाँ पर लिखना है, क्योंकि हम कॉलम जो लेके चल रहे हैं, देखो कॉलम कॉमन है दोनों में और रो बदल रही है, मतलब जो कॉमन लेके चल रहा है उसको बनाया, मतलब यहां पर हमने कॉलम को बनाया है, तो कॉलम के एलिमेंट को रिप्लेस किया, आप ध्यान रखें। अब एक जी यहां पर आपने देख लिया, उम्मीद है आप उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो मैं इसको भी नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, देख लें। अब हमें क्या लेना, दूसरा कॉलम लेना और पहली रो लेना। तो यहां पर क्या कर रहा है, पहली रो कितनी है, जो यहां से भी देख के लिख सकते 2 - 1 लिखना ऐसा, और कॉलम कौन सा लिखेंगे, हम दूसरा लिखेंगे। कितना कॉलम है दूसरा, -1 और 0, कितना है -1 और 0। इसका भी मल्टीप्लाई एलिमेंट टू एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हैं, -1 का 2 में मल्टीप्लाई होगा, -2 हो जाएगा, 0 का -1 में मल्टीप्लाई होगा, +0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा -2 आ जाएगा। -2 पे कहाँ पर लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, पहली रो के अंदर लिखेंगे, याद रखें पहली रो के अंदर लिखेंगे, लेकिन कॉलम कौन सा, सेकंड है, पहली रो सेकंड कॉलम। यहाँ पर क्या दिख रहा है, जैसे अभी मल्टीप्लाई किया था मैंने, देखो पहले को मैं समझा दूं, पहली रो पहला कॉलम हमने यहां पर लिख दिया, दूसरी रो पहला कॉलम, कॉलम पहला ही है, रो दूसरी है, ऐसे हमने अब हमने यहां पर क्या किया, कॉलम जो यहां पर क्या, रो पहली है और कॉलम दूसरा है, तो यहां पर देखो ये एलिमेंट कैसे दिख रहा है, रो पहली है और कॉलम दूसरा है। ऐसे हम फिर से हम क्या करेंगे, देखो दूसरी रो उतार लेंगे, यहां पर 3 है और कितना है 0 है, और कॉलम हमारा सेम चलेगा, कौन सा, -1 और 0। इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा, -1 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3 आ जाएगा, 0 0 प्लस हो जाएगा, 0 = -3 आएगा। ये -3 हम यहाँ कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर क्यों रखा, देखो याद रखो, रो कौन सी हमारी, सेकंड, रो कौन सी, सेकंड, कॉलम कौन सा, पहला, रो सेकंड पहला कॉलम। ये देखो -3 रखा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये कौन सी है, रो सेकंड है और कॉलम कौन सा, पहला है, रो सेकंड है कॉलम पहला है, इसलिए -3 को मैंने यहां पर रखा। कैसे भी समझ सकते हैं आप, कैसे मल्टीप्लाई किया ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारी जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। तो ए स्क्वायर मैंने कैसे निकाला आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। तो 1 आया, 6 आया, -2 -3। इसको हम इधर को जो मैंने रब किया इसको साफ कर देते हैं। ये रब करना जरूरी था क्योंकि आपको समझ में आ जाए आखिर कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसा मैं रिपीट कर रहा था वो भी आप भी एक बार रिपीट करके देख सकते। अब हमें क्या निकालना, -2b निकालना है, तो माइनस नहीं निकालना, माइनस तो बाद में कर देंगे, सिर्फ 2b लिखें। यहाँ पर क्या लिखें, 2b। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2b लिख देंगे। 2b का मतलब है 2 मल्टीप्लाई b वाली मैट्रिक्स। b वाली मैट्रिक्स क्या है, 1 है, 2 है और 2 है, -1 है। इसको ऐसा बंद कर दें। इस तरह के मल्टीप्लाई मैंने सिखाया था। अगर ऐसा कोई मल्टीप्लाई हो रहा बाहर से तो इसका मल्टीप्लाई सभी के सभी एलिमेंट्स में हो जाता है जितने भी मैट्रिक्स के अंदर दिए गए। तो इसके सभी के सभी एलिमेंट्स में जो मल्टीप्लाई होगा उससे क्या निकलेगा, हमारा ऊपर 2 बन जाएगा, फिर नीचे 4 हो जाएगा, इधर ए भी 4 हो जाएगा, ए कितना 2 है, 2 4 हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये कैसे बनाया मैंने, सिर्फ 2 का सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या होगा, 2 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, 4 हो गया, -2 हो गया। तो इतना हमें मिल गया। अब हमें निकालना क्या, a स्क्वायर -2b। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, a स्क्वायर -2b लिख देंगे, इक्वल करके a स्क्वायर की वैल्यू लिख देना है। तो क्या बनाया था हमने, a स्क्वायर को यहाँ पर 1 6 -2 और -3। फिर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर माइनस लगाया तो यहाँ पर ही माइनस लगा देंगे और इसको हम क्या लिख देंगे, ऐसा करके। इधर क्या है, 2b की वैल्यू क्या है, 2 4 4 -2 क्या है, 2 4 और क्या है 4 -2 4 -2। इसको ऐसा बंद कर देंगे। अब हमें माइनस करना चाहिए एक मैट्रिक्स से दूसरी मैट्रिक्स को कैसे
माइनस करते हैं। ये माइनस है, प्लस करना, मैट्रिक्स से को मैट्रिक्स से प्लस करते हैं, एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स घटाते हैं, एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। ये सब कैसे करते हैं इन पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। AB क्लास यूट्यूब चैनल है, उस पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या AB क्लास एप्लीकेशन है, वहाँ पर भी ये कोर्स चल रहा है, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती, प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, या फिर AB क्लास एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट के बारे में भी हम डायरेक्ट आपको प्लेलिस्ट की भी लिंक सेंड कर देता हूं, और आप कुछ खर्च कर सकते हैं। डायरेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं AB क्लास एप्लीकेशन से, तो वहाँ पर भी कोर्स मिल जाएगा। तो आप कभी भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट भी कई बच्चों को नहीं मिलती है, तो आप हमसे हाई कर दें, वहाँ पर लिख दें कि सर प्लेलिस्ट की लिंक सेंड कर दो, तो मैं सेंड कर दूंगा। अब इसको हमें माइनस करना, ध्यान से देखें। माइनस या प्लस एलिमेंट टू एलिमेंट होते, कैसे एलिमेंट टू एलिमेंट होता, मतलब यहां पर 1 में से 2 को माइनस करेंगे। मतलब वैसे क्या करेंगे, यहां पर 1 में से 2 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, -1 बचेगा। याद रखें, 1 में से इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, क्या बचेगा, -1 बचेगा। इसको मैं ऐसा मैट्रिक्स बना लेता हूं, क्या बचेगा, -1 बचेगा। तो उम्मीद है पहला आप समझ गए, -1 बचेगा। फिर हम दूसरा एलिमेंट, ये आपको दिख रहा है, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2 -4 इक्वल टू कितना बन जाएगा, -6 बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, -6 बन जाएगा। उम्मीद है दिख रहा होगा कैसे बना। -2 में से -4 घटाएंगे, ये देख रहा -2 है ऑलरेडी, तो हमने माइनस लगाया घटाने के लिए, तो 4 लिख दिया, तो इनमें से घटते -6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, -6 लिख देंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये क्या है, 6 है, यहाँ पर क्या है, 6 है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 6 है, 6 है। 6 में से हमें एलिमेंट टू, इस एलिमेंट को इसमें ले, जिस प्लेस पे, जिस जगह एलिमेंट होता है, जो दूसरी मैट्रिक्स होती है जिससे हमें माइनस करना है या प्लस करना है, वो सेम प्लेस पे हम देखते हैं उसी तरह का एलिमेंट। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा, ये कौन सा है, पहले कॉलम में और सेकंड रो में है, तो ये 4 यहाँ पर कहाँ पर है, पहले कॉलम में और सेकंड रो पे, मतलब सेम प्लेस पर है, तो सेम प्लेस वाले हम माइनस करते हैं या प्लस करते हैं। तो 6 में से कितना जाएगा, 4 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर -3 है, तो -3 रख देंगे, ये दिख रहा है आपको, ये 3, ये -3 है, इसमें से इसको घटाएंगे और माइनस हम क्या करेंगे, -2 को कर देंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखेंगे तो -3 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इक्वल टू -1 बचेगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, -1 बचेगा। तो ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर फाइंड आउट किया है, किसकी वैल्यू है, हमारी a² - 2b की वैल्यू है। ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे फाइंड आउट किया। ये सब कुछ मैं रब करता हूं, इधर आपको दिख रहा है, ये सिर्फ समझने के लिए, कई बार नहीं आता कई स्टूडेंटों को समझ में, तो इससे रब करने से आपको भी समझ में आ जाएगा कैसे वैल्यू आई। इसको मैं साफ कर देता हूं, इसकी आपको जरूरत नहीं है। तो ये है पूरा सॉल्यूशन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत हमें यहाँ से करना है, a² की वैल्यू निकालना, जब a² आ जाए 2b की वैल्यू निकालना, जब 2b की वैल्यू आ जाए फिर हमें a² - 2b कर देना, वो फाइनल हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं हटा देता हूँ और फिर सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जैसा मैंने बताया, कोशिश कर रहा हूं मैं पूरा मैथमेटिक्स का आपका सिलेबस कवर करा दूं, और मेरी ये भी कोशिश है कि जो आपका सिलेबस है उसमें बहुत सारे स्टूडेंटों का M1 भी बैक है, तो उसको भी मैं कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन वीडियो आप देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे, तो हमारा भी मन लगेगा। नहीं तो फिर होगा क्या, मैं पढ़ाता रहूंगा और आप वीडियो देखते भी नहीं है, ये 5-10 सेकंड देख के उसको बंद कर देते हैं। तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में लेता हूँ। और जो पुराने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए मैं इनको सॉल्व करवा रहा हूं, क्योंकि कई बार देखा मैंने ये क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसको भी बड़ा अच्छे समझना है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर क्या लिखा, a इक्वल दिया, b इक्वल दिया है, और लिखा है सत्यापित करें a + b का जो डैश लगाओ ऊपर, इक्वल टू a पर डैश लगा प्लस b पर डैश लगा। ये डैश का मतलब क्या होता है, अभी आगे हम लोग समझेंगे। सिर्फ सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन दिया उसको समझ लेंगे। सबसे पहले क्या निकालना, मुझे a + b निकालना है, फिर हमें उसका डैश लगाना। डैश लगाने के लिए क्या करेंगे, तो बाद में समझेंगे, पहले a + b तो निकाल लें। पहले a + b निकालेंगे और इसका डैश समझेंगे, तो आपको इधर का निकालना बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मतलब a निकालना है मुझे, फिर a निकालना, देखना है कि दोनों इक्वल हैं क्या, नहीं है तो कोई बात नहीं, वहां पर नहीं लिख देंगे, हैं तो यहाँ लिख देंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले a + b निकालेंगे। क्या निकालेंगे, a + b, तो हमें क्या लिख देंगे यहाँ पर, a + b। और a + b का मतलब है a मैट्रिक्स को b मैट्रिक्स में प्लस कर देना। तो a मैट्रिक्स को हम यहाँ पर उतारेंगे। a मैट्रिक्स क्या दी गई है, 3 2 1, थोड़ा सा दूर दूर लिख देते हैं, अच्छा लगेगा। क्या लिखेंगे, a
प्लस बी इक्वल टू 3 2 1, फिर क्या है 0 -1 -2। इसको ऐसा बंद कर देते तो क्या देखो क्या लगा, प्लस लगा यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, फिर ऐसा चालू करेंगे। दूसरी मैट्रिक्स बी वाली कितना है 4 8 है 2 है 1 है -1 है और 3 है, उसको ऐसा बंद कर देंगे। ये हो गई हमारी दोनों मैट्रिक्स ए और बी। इनको ऐड करना है, ऐड करना मैंने पहले भी सिखाया, अभी भी सिखा रहा हूं। जिस प्लेस पे जो एलिमेंट है सेकंड मैट्रिक्स में, फर्स्ट मैट्रिक्स में जिस प्लेस पे जो एलिमेंट है उसी प्लेस पर हम सेकंड एलिमेंट को उसी से ऐड करते हैं। जैसे ए कहां पर है, 3 आपको कहां पर दिख रहा है, पहले कॉलम में और पहली रो में है, पहले कॉलम और पहली रो में। तो पहले कॉलम और पहली रो में इसमें कहां पर है, ये 4 है, पहले कॉलम में और पहली रो में। ये हमें चेक करना है। तो यह तो हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं, हमें इतना रो कॉलम नहीं मिलाना, तो डायरेक्ट दिख रहा है कि 3 यहां पर है तो यहां पर इसमें देखेंगे तो 4 यहां पर है, 2 यहां पर है तो ये 2 यहां पर, 1 यहां पर है तो 1 -1 यहां पर, 0 यहां पर है तो यहां पर 8 रहेगा, -1 यहां पर है तो यहां पर 1 रहेगा, -2 यहां पर है तो यहां पर 3 रहेगा। इस तरह हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट इधर किस एलिमेंट से प्लस होगा। तो यहां पर हम इक्वल कर लेते हैं। इक्वल देखो ये क्या है, यहां पर 3 और ये क्या है 4, प्लस कर रहे हैं तो 3 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। उम्मीद है डायरेक्ट यहां पर ऐड कर सकते हैं। फिर हम देखें 2 का प्लस करना किस में करना, 2 में करना, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 1 का प्लस -1 में करना कितना हो जाएगा, देखो इधर रब कर रहा हूं 1 प्लस -1, 1 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर हम देखो 8 प्लस 0 8 ही रहेगा, -1 और क्या लिखा 1 लिखा, तो हम कैसे करेंगे -1 और प्लस कर रहे हैं 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब यहां पर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको मैंने इससे ऐड किया, इसको मैंने फिर इससे ऐड किया और इसको मैंने इससे ऐड किया, फिर मैंने इसको इससे ऐड किया और इसको इससे ऐड किया, बचा कौन सा -2 और 3, तो -2 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 1 बचेगा। तो यहां पर क्या लिख देंगे हम 1 लिख देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया a प्लस बी बन गया। उम्मीद है a प्लस बी कैसे बना ये आपको समझ में आ गया होगा। a प्लस बी क्या लिखा 3 0 2 -1 1 -2 4 8 2 1 -1 और 3। तो हमने क्या किया a प्लस बी बना रहा था, सबसे पहले हमने क्या किया एलिमेंट टू एलिमेंट ऐड किया। 3 4 7 हो गया, 2 2 कितना हो गया 4 हो गया, 1 -1 0 हो गया, 0 8 0 हो गया, -1 और 0 हो गया, -2 और 3 कितना हो गया 1 हो गया। ये हमने रख लिया। अब यदि कोई कहता है कि a प्लस बी, इसका क्या लगाना डैश लगाना, ऐसा डैश। ये डैश का मतलब होता मैट्रिक्स में इसको अपोजिट कर देना, मतलब जो कॉलम है उनको रो बना देना और रो को कॉलम बना देना। क्या मतलब होता है, यदि डैश ऐसा लगाना है मुझे, तो इसका जो मैट्रिक्स में मतलब होता है कि जो हमारी मैट्रिक्स दी गई उसमें जो कॉलम दिए गए, जो उसमें कॉलम दिए गए उनको रो बना देना, या जो रो है उनको कॉलम बना देना, मतलब अपोजिट कर देना। ध्यान से देखिए कैसे बना देना। यहां पर हम क्या करेंगे, हम सीधी ये हमारी क्या है R1 है, तो ये हमारी क्या है R2 है, तो ये R1 को हम C1 बना देंगे, कॉलम बना देंगे। कैसे बना देंगे, 7 की जगह 7 कर देंगे और 4 कर देंगे और 0 हो जाएगा। देखो ये R1 थी, ये क्या बन गया, कॉलम बन गया। यहां पर देखेंगे तो क्या बन गया, कॉलम बन गया। अभी क्या थी, ये R1 थी, देखो अब क्या बन गया, कॉलम बन गया। मतलब ऐसे में जो लिखे थे उनको हम खड़े में लिख देते हैं, बस इतना समझ ले। ऐसे ही ये देखो ए ऐसे में लिखा हुआ है, इसको हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर 8 का 8 लिख दें, 0 का 0 लिख दें, 1 का 1 लिख दें। इसको थोड़ा मैं दूर दूर लिख देता हूं, बड़ी मिक्स टाइप का हो रहा है। कितना था 7 4 और 0, अब थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर यहां क्या 8 0 और 1 हो जाएगा। ये देखो अब मैं अब क्लियर समझा देता हूं। देखो ये ऐसे में लिखी थी R1, हमने इसको खड़े में लिख दिया, बस ये ऐसे में लिखी हुई थी, इसको मैंने खड़े में लिख दिया, मतलब ये रो थी, इसको हमने कॉलम बना दिया। ये सेकंड रो ऐसे में लिखी हुई थी, सेकंड रो था, तो सेकंड रो का हम सेकंड कॉलम बनाएंगे, मतलब एक कॉलम C1 बन गया, एक कॉलम C2 बन गया, ये C2 बन गया। हमने क्या किया,
ए डैश जो लगाना था, ए डैश का मतलब होता है कभी भी ऐसा कुछ आता है जैसे ए है तो ए डैश कैसे बना अभी मैं बताऊंगा, बी डैश कैसे बनाना। हमें क्या करना, जो रो है उनको कॉलम में कन्वर्ट कर देना। कई लोग क्या करते हैं कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। हमने अभी जो बेस्ट तरीका निकाला उसमें क्या किया, रो था उसको मैंने, पहली रो था तो पहली रो को मैंने पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो थी तो दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया। ये समझ में आ गया होगा। तो जो पहली वैल्यू निकालना था वह मैंने निकाल ली है। अब हमें नेक्स्ट वैल्यू क्या निकालना है, नेक्स्ट निकालना है ए डैश प्लस बी डैश। तो ये तो निकाल लिए, फाइनल हो गई। अब हम इधर क्या निकालेंगे, इधर मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं, ए डैश प्लस बी डैश। तो पहले तो हमें ए डैश निकालना पड़ेगा, यहां पर क्या निकालेंगे हम, ए डैश। पहले तो यहां पर मैं ए की वैल्यू लिख लेता हूं, इससे आपको थोड़ा समझ में आ जाए। पहले हम लिख लेते हैं ए इक्वल क्या है, ए इक्वल यहां पर क्या है 3 0 2 -1 1 -2। इसको पहले ऐसा लिख लें। इसको हमें ए डैश बनाना, क्या बनाना, ए डैश बनाना, ऊपर ऊपर जो डैश लगा हुआ है। इसको हम क्या कर देंगे, अभी क्या बताया था, ये रो R1 है पहली, इसको हम कॉलम, पहला कॉलम बना देंगे। तो कैसे बनाएंगे, 3 2 1। ये क्या बन गया हमारा, पहली रो से हमने पहला कॉलम बना लिया। अब ये दूसरी रो है, इससे हम दूसरा कॉलम बना देंगे। तो जो रो ऐसे में थी इसको हमने सिर्फ वर्टिकल लिखना है, यहाँ पर 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसा कर देना, तो यह हो गया हमारा सेकेंड कॉलम। तो ये हमने क्या बनाया, ए डैश बना लिया, आपको समझ में आ गया हो। सेम इसी कंडीशन में हम क्या बनाएंगे, बी डैश बनाएंगे। बी डैश कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देख लें, इसी के बगल में मैं बना रहा हूँ। बी इक्वल क्या दिया है, 4 2 -1 दिया है और 8 दिया है, 1 दिया है, 3 दिया है। इसको मैं ऐसा बंद कर लेता हूँ। फिर से हमें बी डैश बनाना है, यहाँ पर तो क्या डैश लगा देंगे। क्या करेंगे हम, ये जो पहली रो है इसको पहला कॉलम बना देंगे, तो क्या बन जाएगी 4 2 -1 बन जाएगी। ये दूसरी रो है, इसको हम दूसरा कॉलम बना देंगे, तो क्या हो जाएगा 8 1 3 हो जाएगा। इसको ऐसा हम बंद कर देंगे। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ रो को कॉलम बनाना है बस। अगर ऐसे में लिखी हुई जो वैल्यू एलिमेंट है उनको हमें खड़े में लिख देना, बस इतना कर देना। तो ये हो गया हमारा डैश, ये क्या हो गया, डैश हो गया। अब हमें निकालना क्या, ए डैश प्लस बी डैश निकालना। मतलब हमें जो ए डैश की वैल्यू यहां पर क्या लिखेंगे हम, ए डैश प्लस बी डैश। क्या निकालेंगे, ए डैश प्लस, मतलब जो मैंने यहां पर ए मैट्रिक्स बनाई हुई इसको लिख देंगे एक बार हम, 3 2 1 ऐसा लिख देंगे इसको, और 0 -1 -2 इसको लिख देंगे। प्लस हम किसको कर देंगे, जो यहां पर हमने अभी मैट्रिक्स बनाई बी डैश वाली उसको कर देंगे, 4 2 -1 8 1 3। इसको ऐसा बस हमें इसको जोड़ना आना चाहिए। अभी जोड़ना कई बार सिखा चुका हूँ, एलिमेंट टू एलिमेंट जोड़ते हैं। 4 को 3 में जोड़ेंगे, मतलब इसको हम किसके साथ जोड़ेंगे, इसके साथ जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। इस 0 को हम इस 8 के साथ जोड़ेंगे, मतलब 8 बन जाएगा यहाँ पर। इस 2 को हम इस 2 के साथ जोड़ेंगे, मतलब 4 बन जाएगा। फिर हम इस -1 को इस 1 के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नहीं आता जोड़ना तो मैं बता चुका हूँ, फिर से ऊपर एक बार बता देता हूँ। ये क्या है यहाँ पर, किसको -1 है और प्लस क्या 1 है, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये माइनस का ये प्लस का 0 हो जाएंगे। फिर हमारा क्या है, ये दोनों हो गए। अब इधर वाला -1 माइनस, ये भी हमारा 0 होने चाहिए क्योंकि ये +1 है, ये -1 है। फिर -2 और -3 क्या कर देंगे, -2 + 3 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां पर हमें इससे मैच कराना क्या है, 7 4 8 0 0 1, मतलब ये सत्या, देखो इसको मैच कराना। क्लियर आपको दिख रहा होगा, ये वाली जो a प्लस बी का ऊपर डैश लगा, ये जो मैट्रिक्स बनी हुई है, और जो मैंने a डैश प्लस बी डैश को जो यहाँ पर मैट्रिक्स बनाई है ये वाली, ये दोनों बिल्कुल एक जैसी है, मतलब इक्वल बनी हुई है। मतलब यह सत्य, क्या लिखा है यहाँ पर, हम नीचे क्या लिख देंगे, यह बिल्कुल सत्यापित होता है कि ये जो मेरी जो यहाँ पर कंडीशन लिखी, a प्लस बी का डैश इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश बराबर है। तो ये क्वेश्चन, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। शुरुआत हमें कहाँ से करना है, यहाँ से करना है, a प्लस बी निकाल लेना है, फिर हमें a रख के a डैश निकाल लेना है, फिर b रख के b डैश निकाल लेना, फिर a डैश प्लस b डैश करके ये फाइनल आंसर निकाल लेना और नीचे लिख देना। यह सत्यापित होता है कि a प्लस बी और ऊपर डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश हो जाएगा। तो जैसा मैंने बताया, वीडियो को लाइक जरूर कर दें यदि ये क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं थोड़ा अलग हो जाता हूँ, आप ले सकते हैं। AB क्लास एप्लीकेशन
AB क्लास यूट्यूब चैनल सभी पे कोर्स अवेलेबल है, चल रहा है कंटिन्यू। मैं पुराने पेपर का भी सॉल्व करा रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन पूछे गए, जिससे यदि ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपसे बन जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।